नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इससे पहले एसएससी जीडी जीके जीएस 2024 की 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये 6वीं वीडियो है। इस तरह कुल 50 वीडियो अपलोड की जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन और संभावित प्रश्न डिस्कस किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकार और बनावट के आधार पर पृथ्वी किस ग्रह के समान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आकार और बनावट के आधार पर पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके अलावा सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का आकार क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए सूर्य है तो इसके सबसे पास है बुध ग्रह, ध्यान से सुनिएगा, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे पास में है बुध ग्रह, शुक्र के पास, शुक्र के बगल में है, और सबसे दूर है वरुण ग्रह। सूर्य से सबसे दूर है वरुण ग्रह और सबसे पास है बुध ग्रह। इसके अलावा ग्रहों के आकार के बढ़ते क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आकार के क्रम में देख लेते हैं कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा है बुध, उससे बड़ा है मंगल ग्रह, उससे बड़ा है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर वरुण, अरुण, शनि, और उसके बाद आता है बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। बात करते हैं उड़ीसा की, इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। इसके अलावा उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध बांध है रिहंद बांध, टिहरी बांध। कहाँ है, उत्तराखंड में है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है रिहंद बांध, तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। किस नदी पर है, रिहंद नदी, जिसे रेणुका नदी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। सही आंसर है ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड 1922 में गोरखपुर में हुआ था, 4 फरवरी 1922। डेट याद रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहां ने आगरा का किला बनवाया था। इसकी शुरुआत की थी अकबर ने, लेकिन निर्माण कार्य पूरा कराया था शाहजहां ने। इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण भी कराया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। बात करते हैं लोकसभा की, तो ये संसद का निम्न सदन होता है और संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा।
और लोकसभा होता है निम्न सदन। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 होती है। आपको बताना है नीचे कमेंट करके राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये कमेंट करके नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। इसके अलावा और ऑप्शंस देखते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में अकबर व हेमू के बीच। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर व राणा संगा के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर व मेदिनी राय के बीच। इतना क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर भी अपना शेयर करते ना, सब्सक्राइब करते ना, लाइक करते हैं। एक बार शेयर को चैनल पर नया तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा और टिन। Cu प्लस Sn। Cu जो है तांबे का प्रतीक है, Sn जो है टिन का प्रतीक है। इन दोनों को मिलाकर कांसा धातु बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद में होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद में होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर स्थित है। और ये चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, और ये सलाल परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश की भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। इसकी राजधानी है शिमला। इसके अलावा और ऑप्शंस की राजधानी डिस्कस करते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, असम की राजधानी है दिसपुर, नागालैंड की राजधानी आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति लागू की गई थी। इसी के द्वारा, डलहौजी के द्वारा ही डाक व्यवस्था की शुरुआत भी की गई थी। इसके अलावा विलियम बेंटिक जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल थे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वास्तविक होता है व उल्टा होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक व उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग गन पाउडर बनाने में किया जाता है। इसका सूत्र है KNO3, जिसमें K है पोटेशियम, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका दिखाई देने का क्या कारण है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। फ्रेंड्स, मिट्टी से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का स्थान है जो कि भारत में स्थित है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। अब मैं आपको समझाता हूँ अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ से जो बीच से जो रेखा जा रही है 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है और इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये जो रेखाएं क्षैतिज जा रही हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। इसके अलावा जो रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर होती हैं, ऊर्ध्वाधर होती हैं ग्लोब पर, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? मान लीजिए आप बैटरी देखे होंगे, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस प्रकार पृथ्वी पर पहुंचती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विकिरण द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण में गैस से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल 4 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए इसको। सही आंसर है ऑप्शन बी, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब फ्रेंड्स, जो कारें होती हैं, जो मोटर बाइकें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें किस प्रकार के शीशे लगे होते हैं? उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहा, आयरन जो है मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका जवाब भी नीचे कमेंट में दीजिएगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।